हे आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो आर्मी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सॉरी कि मैंने 2 आशिकी के लास्ट पार्ट को लाने में इतना ज़्यादा लेट कर दिया। आप सब तो जानते हैं कि मेरे हेल्थ इशू थे, इसीलिए मैं थोड़ी लेट हो गई। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड हाँ, जब मैंने 2-3 दिन पहले लाइव किया था तो मैंने उसमें कुछ BTS के प्रोडक्ट दिखाए थे, कुछ पिलोस और कप वगैरह। सो अगर किसी को वो चाहिए तो मैं उन प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी, आप वहाँ से ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ठीक है? तो चलो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक, बेबी तुम यहाँ पर, और बेबी तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़ बेबी डोंट क्राई, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जिमिन तुम भी यहाँ पर हो? शुगा, ये सब क्या हो रहा है? तो कुछ कहेगा? और जिमिन और जंगकुक यहाँ पर कैसे आए? और आए तो आए, जंगकुक रो क्यों रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वी, पहले तू शांत हो जा, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। देन शुगा बी को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शौक भी हो जाता है। वो, शुगा ये तू क्या बोल रहा है? वी, शुगा सही बोल रहा है, यही हमारी सच्चाई है। पर अब तुम दोनों की सच्चाई और ज़िंदगी मैं और शुगा है, और बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों वहाँ से भाग आए। बट भी वो बहुत खतरनाक है, वो हमें ढूंढ लेगा भी और मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, और मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। सवेरों को मेरे तो सूरज लागे, तू मेरा कोई ना। बेबी पहले तो तुम रोना बंद करो और शांत हो जाओ। फिर वी जंगकुक को पानी पिलाता है और उसे शांत करता है। बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं ना तुम्हें कुछ होने दूंगा, ना तुम्हारी आंट को और ना जिमिन को। हम तुम्हारी आंट को वहाँ से जल्दी सुरक्षित ले आएंगे और वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सिर्फ मेरे हो और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किम तेओंग से उसके जंगकुक को अलग कर पाए। सब ठीक कर दूंगा मैं, ये मेरा वादा है तुमसे। ओके, सो डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। ऐसे ही वी और शुगा जिमिन और जंगकुक को समझाते हैं और उनको शांत करते हैं, और जंगकुक और जिमिन भी शांत हो जाते हैं। बेबी तुम दोनों एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं और वी तुम दोनों के लिए डिनर बना देते हैं। और वी का रूम राइट में है और मेरा लेफ्ट में। ओके, उसके बाद जंगकुक और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। शुगा, ये मिस्टर किम कौन है और क्या करते हैं? उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बारे में तो मुझे भी सब जानना है। डोंट वरी, मैं जल्दी ही इसके बारे में सब पता कर लूँगा, और फिर मैं उससे ऐसी सज़ा दूंगा ना कि वो इस जन्म में तो क्या, आने वाले अगले 7 जन्म तक मेरे जंगकुक की परछाई से भी दूर रहेगा। क्योंकि जंगकुक सिर्फ मेरा है, यानी कि किम तेओंग का, और हमेशा उसी का रहेगा। उसने अब तक मेरे बेबी को जितना हर्ट किया है ना, मैं उससे कई ज़्यादा हर्ट करूँगा। उसे तड़पा तड़पा के मारूँगा। वो भी जानता नहीं है कि किम तेओंग क्या चीज़, और वो अपने जंगकुक के लिए किस हद तक जा सकता है। हाँ, बात तो सही है, उसने जंगकुक को और जिमिन को हर्ट करके अपनी मौत को दावत दी है। पर वी जिसू आंट का क्या? जंगकुक और जिमिन हम पर भरोसा करके यहाँ आए हैं, तो हमें किसी भी कीमत पर उनका भरोसे का मान रखना होगा और जिसू आंट को वहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। मैं जल्दी उसके लिए एक प्लान बनाऊंगा। पर अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जंगकुक और जिमिन है, तो हमें उनका ख्याल रखना है और उन्हें सेफ रखना है। सही कहा। फिर शुगा और वी ऐसे ही बातें करते करते डिनर बना लेते हैं, और उनसे थोड़ी दूर खड़े जिमिन और जंगकुक उन दोनों को देख रहे थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। देखा जंगकुक, ये दोनों हमसे कितना प्यार करते हैं। हम दोनों बहुत लकी हैं, खासकर तुम, क्योंकि वी तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। पूरा पागल आशिक है वो तेरा। उसकी बातों से ये साफ साफ पता चल रहा है कि तू उसकी सच्ची आशिकी है, उसका सच्चा प्यार है, और हमने यहाँ आकर कोई भी गलती नहीं की। बस अब हमें इन दोनों का साथ देना है और इन पर ऐसे ही ज़िंदगी भर यकीन करना है। और तुम भी वी से जल्दी ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देना चाहिए कि तू भी उससे बहुत प्यार करता है। हाँ जिमिन, तुमने बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं जल्दी ही वी को बता दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सो बेबी बताओ, तुम्हें डिनर कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या सच में? थैंक यू। जंगकुक, तुम्हें डिनर पसंद तो आ रहा है ना? ये खाने लायक तो है ना बेबी? हाँ, वे डिनर बहुत टेस्टी मेक
हुआ है। थैंक यू, आप भी खा लीजिए। उसके बाद टेकूक और यर्मिन ऐसे ही बातें करते करते एक साथ डिनर कर लेते हैं और फिर शुगा जिमिन को लेकर रूम में चला जाता है। जंगकुक, चलो तुम भी रूम में जाओ और रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। पर वी, क्या मैं आपके साथ नहीं सो सकता? वोट मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं बेबी, अगर तुम्हें ये कंफर्टेबल लगता है तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो। मैं तो बस तुम्हारे लिए ही बोल रहा था। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ कंफर्टेबल और सेफ हूँ तो वो आप हो भी। ओह, तो ये बात है, तो फिर चलो हम हमारे रूम में चलते हैं। उसके बाद भी जंगकुक को अपने रूम में ले जाता है। बेबी, आर यू श्योर कि तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में रहना है? हाँ मेरी बिल्ली, मैं श्योर हूँ। तो अब चले, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे तुम्हें हक करके सोना है। ओके बेबी, चलो। उसके बाद यर्मिन एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और दूसरी तरफ बीकुक भी सो जाते हैं। ऐसे ही एक वीक निकल जाता है और तेगी जीकुक का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें बहुत खुश रखते हैं और वो उनके बारे में नामजिन को भी बता देते हैं और नामजिन भी काफ़ी खुश होते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर किम बहुत कोशिश करते हैं जंगकुक और जिमिन के बारे में पता करने की, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता। जिमिन, आज तुम और जंगकुक अच्छे से तैयार होकर रहना। पर क्यों? क्योंकि आज शाम को तुम दोनों से मिलने मॉम डैड आ रहे हैं। वो आज शाम को आपके मॉम डैड आ रहे हैं और आपने हमें बताया नहीं। पहली बात मेरे नहीं, हमारे मॉम डैड, और दूसरी बात मॉम डैड ने ही बताने को मना किया था। और वैसे भी तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वो हमारे मॉम डैड हैं, कोई डेविल नहीं है और वो हमारे बारे में सब जानते हैं। सो डोंट वरी और जाकर रेडी हो जाओ। उसके बाद जिमिन और जंगकुक रेडी होने चले जाते हैं। और आर्मी में आपको बता दूं, जंगकुक को भी से ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत डर लगता है, इसलिए जब भी बोलता है तो जंगकुक चुप हो जाता है और वो वी के सामने काफ़ी शाय भी फील करने लगता है, जिस वजह से वो वी को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहा है। यू नो ना, आर्मी ओवर जंगकुक इज शाय बॉय। पता नहीं जंगकुक मुझसे इतना डरता क्यों है? डरता नहीं है पागल, वो शाय हो जाता है, जिस वजह से वो नर्वस होने लगता है और कुछ बोल नहीं पाता। वर्ड शाय, बट वाई? बिकॉज वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता है। वो बात तो है, मेरा जंगकुक बहुत प्यारा है, पर वो अपनी फीलिंग्स पता नहीं मुझसे कब बताएगा। क्यों? तो उसके बिना कहे समझ नहीं सकता। मैं तो उसकी खामोशी के साथ उसकी आंखें भी पढ़ सकता हूँ, पर उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार और इज्जत है। पर मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे शाय होने की बजाय मुझसे खुलकर बात करे और मुझसे अपने प्यार का इजहार करे। बात तो सही है और ऐसे ही हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें जेहोप की मदद लेनी होगी। जेहोप की मदद? पर वो क्यों? पर तुझे पता है ना, जेहोप काई के साथ अपने हनीमून पर गया है। हाँ जानता हूँ, पर वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और तो उसकी जान है। तेरे लिए वो अपना हनीमून छोड़कर आ सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। तो मैं हूँ ना समझाने के लिए। देख, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना और एक दूसरे पर अपना हक समझते हैं, तो वो अपने बीच किसी तीसरे को सहन नहीं कर सकते। जब कोई तीसरा दो प्यार करने वालों के बीच आता है ना, तो वो आग में घी डालने का काम करता है, जिसे आम भाषा में या यूँ कहूँ प्यार की भाषा में जेलसी कहते हैं, जो दिल की बात जुबान पर फटाक से ले आती है। बाकी तो तू समझ ही गया होगा बहुत अच्छे से, और अब मैं यही करूँगा। वेरी गुड माय बॉय, आई एम नॉट योर बॉय, आई नो दैट। और फिर ऐसे ही मस्ती मजाक में दिन ढल जाता है और रात हो जाती है, तो नामजिन जिमिन और जंगकुक से मिलने आते हैं। वाह बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही प्यारे हो और क्यूट हो, मानना पड़ेगा। हमारे वी और शुगा ने अपने लिए कोहिनूर के हीरे ढूंढे हैं। सही कहा, जो बहुत अच्छे और टेस्टी खाना भी बना लेते हैं। आराम, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाता? नो बेबी, तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट कुक हो। क्या सच में? थैंक यू। जिमिन, मॉम डैड कितनी प्यारी और अच्छी है ना? हाँ सही कहा जंगकुक, हम ना सच में बहुत लकी हैं। आई विश जीसू आंट भी हमारे साथ होती। डोंट वरी बेबी, जीसू आंट भी जल्दी हमारे साथ होगी। मैंने पूरा प्लान बना लिया है और प्लान के मुताबिक काम भी चल रहा है। क्या सच में भी? हाँ माय लव, सो डोंट बी सैड। हाँ बेटा, तुम दोनों खुश ही अच्छे लगते हो। वैसे भी तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं और शुगा जंगकुक और जिमिन से जल्द ही शादी करेंगे, पर उससे पहले हम उस बेटे इंसान को सबक सिखाना
हैं ताकि जंगकुक और जिमिन हमारे साथ बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी बिता सकें। वैसे मैंने सुना है अंकल किम कोरिया वापस आ रहे हैं। हाँ, भाई का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कोरिया में उनका कुछ काम है तो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? उनका अपना घर नहीं है क्या जो वो हमारे साथ रहेंगे? वी, क्या कह रहे हो? बोलो मत, वो तुम्हारे अंकल हैं। अंकल माय फुट, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अंकल किम, ये कौन है? और वे उनका नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि वो अंकल किम को कुछ खास पसंद नहीं करता। पर ऐसा क्यों? वो तो उसके अंकल है ना। वो मेरे स्टेप भाई हैं और उसकी वजह से एक बार हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। हम सड़क पर आने वाले थे और वी को करियर भी दांव पर लग गया था। बस तब से ही वी उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। हाँ, इसलिए जब भी हम उसकी बात करते हैं तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। मैं वी के पास जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक वी के पास चला जाता है और बाकी सब भी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। और अगले दिन जेहोपा जाता है और नामजिन को घर वापस जाना होता है क्योंकि उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया था। हे वी माय जान, कैसा है तू मेरा बेबी, मेरा बच्चा? आई मिस यू। इस साले जेहोप का नॉर्मल एक्टिंग को बोला था पर अपनी और एक्टिंग लेकर क्या बकवास कर रहा है, कहीं कुकी को शक ना हो जाए। ओहो बी, क्या सच में तुमने मुझे इतना मिस किया? आई मिस यू टू। जेहोप और वी ऐसे ही एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे थे। वहीं जंगकुक दूर खड़ा जल भुनकर राख हो रहा था तो जिमिन ये बात नोटिस करता है तो वो शुगा को कहता है, शुगा ये कौन है और ये वी से इस तरह क्यों चिपक रहा है? जिमिन, ये जेहोप है, मेरा और वी का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। और पता है ये वी को बचपन से लाइक करता है और इसका वी पर क्रश है। ये तो वी इसे बस अपना फ्रेंड मानता है, इसीलिए जेहोप ज़्यादा नहीं करता, वरना ये तो वी से चिपकने का एक मौका तक नहीं छोड़ता। हाँ, वो तो देख ही रहा है किस तरह से ये गिलहरी मेरे वी से चिपका ही जा रहा है। मन तो करता है इसका मुंह तोड़ दूं, पर कर भी क्या सकता हूँ, ये वी का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जो है। अबे साले वी, ये तेरा जंगकुक मुझे बहुत गुस्से में घूर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे आँख के गुस्से से ही चला डालेगा। देख यार, मेरी अभी काई से शादी हुई है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरा हनीमून बाकी है। जस्ट शट अप जेहोप, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये ड्रामा बंद कर, मेरा कुकी बहुत स्वीट और क्यूट है। जेहोप पर भी ऐसी बात कर रही होते हैं तभी भाई हनमिन और जंगकुक आते हैं। हेलो जेहोप, कैसा है तुम? अभी तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं। क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं। अच्छा छोड़, और इनसे मिलिए है जंगकुक और जिमिन जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ओह हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू। जिमिन, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना बोलकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है तो वे भी उसके पीछे जाता है। क्या बात है बनी बॉय, तुम ऐसे ही रूम में क्यों आ गई? आपसे मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है। बेबी बॉय, क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप जाकर अपने उस दोस्त से बात कीजिए ना। ओह, तो जंगकुक जेहोप से जेलस सा लगता है। शुगा का प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद बीवी जंगकुक के साथ सो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और इन कुछ दिनों में वी और जेहोप एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बिताते हैं जो जंगकुक को अच्छा नहीं लगता। और वो कर भी क्या सकता था, आखिर जेहोप वी का बेस्ट फ्रेंड जो था। जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता जेहोप वी से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है? लगता तो है पर कर ही क्या सकता हूँ। जंगकुक, आई थिंक तुझे वी से बात करनी चाहिए और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। जिमिन, आई थिंक तुम सही बोल रहे हो, मैं आज ही वी से बात करता हूँ। ओके वी, आप कहीं पर जा रहे हैं? हाँ, वो मैं जेहोप के साथ बाहर जा रहा था। पर भी इतनी रात को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? सुबह चले जाना। नहीं बेबी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जेहोप को बुरा लग सकता है। जेहोप जेहोप, बस सारा दिन जेहोप जेहोप करते रहते हो, पर मैं भी आज आपको जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ जंगकुक, तुम किस सोच में चले गए? वी, मुझे आपसे बात करनी है तो आप अभी नहीं जा सकते। पर बेबी, हम कल भी तो बात कर सकते हैं। वी, बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना एक बार कि मुझे आपसे अभी बात करनी है। जब से आपका वो दोस्त आया है आप मुझे तो जैसे भूल ही गए हैं। बेबी, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? क्या तुम जेहोप से जेलस हो? हाँ हूँ मैं जेलस, बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। पर क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपको किसी और के
इतनी करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता बिकॉज आई लव यू सो मच। तो ऐसे ही शुगा का प्लान काम कर जाता है और जंगकुक अपनी जेलसी में अपनी फीलिंग्स बी को बोल ही देता है, पर जब उसे एहसास होता है कि उसने अभी क्या बोला तो वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। सो फाइनली तुमने बोल ही दिया और शुगा का प्लान काम कर गया, क्या मतलब? फिर भी जंगकुक को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर जंगकुक पूरा शॉक्ड हो जाता है। इसका मतलब जेहो पहले से मैरिड है और आपने उसे यहाँ मुझे जेलस करने के लिए बुलाया ताकि मैं आपसे अपने दिल की बात कह पाऊँ। हाँ, ऐसा ही कुछ भी। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो ठीक है, मैं जेहोब के पास चला जाता हूँ, मार डालूंगा आपको। आप बस मेरे हो। आई लव यू टू मेरी जान। जाते हैं और फिर बीकूक और योनमिन की वेडिंग भी हो जाती है। और ऐसे ही कुछ और दिन हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं, तुम चारों आराम से रहना। क्या डैड, आप दोनों हमारे साथ नहीं रहोगे बेटा? हम तो हमेशा तुम सबके साथ हैं, पर अभी हमें जाना होगा क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हारे अंकल की माँ रही हैं, तो हमें उनका वेलकम भी करना है। और फिर हम कौन से दूर हैं, एक ही शहर में ही तो रहते हैं, जब दिल करे तो आ जाना। इतना बोलकर नामचीन वहाँ से चले जाते हैं और योनमिन और तेकुक भी अपने रूम में चले जाते हैं। आर्मी, आई नो आप सोच रहे होंगे कि बीकूक और योनमिन की शादी तो सब कुछ ठीक होने के बाद होने वाली थी, फिर अभी क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि जिमिन और जंगकुक की शादी अभी करना चाहते थे, तो वी और शुगा मना नहीं कर पाते। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you. तो ये फाइनली हमारी शादी हो गई और हम एक साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू वी, आई लव यू टू मेरी जान। मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि अब हम साथ हैं। चलो अब हम अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हैं। उप्स, मेरा मतलब सेकेंड नाइट। वी आप भी ना बहुत सेमलेस हैं, फिर भी मुझे बहुत पसंद है। आई नो। And how you don't know how to keep your business clean. Mommy,
बॉस, हम पिछले 2 महीने से लगातार जंगकुक सर को ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं नहीं मिल रहे। उनकी आंट को भी कुछ नहीं पता। क्या अभी तक जंगकुक नहीं मिला? तुम सब कर क्या रहे हो? सब साले निकम्मे हो, कुछ नहीं जानते। मैं कुछ दिनों के लिए कोरिया जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूं तो जंगकुक मुझे चाहिए, वरना तुम सबको मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना बोलकर मिस्टर किम फोन काट देते हैं। तुम जहाँ भी हो, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। आखिर कब तक बच पाओगे? ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और आज आराम का छोटा भाई किम जिन और आराम से मिलने आता है। वी और सुगा ने शादी कर ली और मेरा इंतज़ार तक नहीं किया। तुम बुरा क्यों मानते हो? तुम्हें तो वी का नेचर पता है। हाँ, अच्छे से पता है, इसीलिए ही तो मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। पर मुझे वी और सुगा के हस्बैंड से मिलना है, खासकर वी के। ठीक है, मैं वी से बात करता हूँ। उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बुला लेता हूँ। फिर आराम वी और सुगा से बात करते हैं तो वो दोनों नामचीन की खातिर मान जाते हैं और अगले दिन नामचीन के यहाँ चले जाते हैं। कुकी, तेते कहाँ पर है? वी, आप आ गए ऑफिस से। तेते तो जिमिन और सुगा ही उनके रूम में चिमचिम के पास सो रहा है। वो अच्छा, हमारा तेते चिमचिम के बिना रह नहीं पाता। हमसे ज़्यादा तो वो चिमचिम के साथ रहता है और सारे दिन उसके साथ खेलता रहता है और कभी कभी तो रात को भी उसके पास ही सो जाता है, जैसे कि आज। हाँ, ये बात तो है। और अच्छा भी है कि हमारे तेते अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करता है। हाँ, सही कहा। वैसे क्या तुमने मुझे आज मिस किया वी? मैं तो आपको हमेशा मिस करता हूँ। मेरा बस चले तो मैं आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर न जाने दूँ, पर क्या करूँ? लेकिन जैसे एक हस्बैंड के नाते मेरे प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही एक आइडल के नाते आपकी आर्मी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस इसीलिए मैं आपको जाने देता हूँ और इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे से समझते हो। समझा तो आपने मुझे है हमेशा। आई एम सो लकी कि आप मेरी वी हो, जो मुझे समझते हैं, मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। थैंक यू सो मच वी, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहने के लिए और 2 साल पहले मेरे साथ देने के लिए, मुझ पर यकीन करने के लिए। जब हम मॉम डैड के यहाँ गए थे और वहाँ पर मैंने और जिमी ने मिस्टर किम को देखा, जो आपके अंकल थे। नो कुकी, वो घटिया इंसान मेरा अंकल नहीं है। वो एक मुजरिम है जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। उनकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। हम ऑलमोस्ट सड़क पर आने वाले थे, फिर भी डैड ने उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि स्टेप ही सही, बट वो डैड के छोटे भाई थे। पर जब सुगा ने मेरे कहने पर मिस्टर किम कौन है उसका पता लगाया, तो हम दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। जिस मिस्टर किम ने तुम्हारी जिमिन की और जिसो आंटी की ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी, वो कोई और नहीं, हमारे अंकल है। और मेरी नफ़रत उनके प्रति और बढ़ गई। इसलिए मैं उस दिन मॉम डैड के कहने पर उनसे मिलने घर गया, ताकि वो तुम दोनों को देखे और हम उसे रंगे हाथ पकड़ें। और वही हुआ, उसने तुम दोनों को देखा और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। पर अब मैं उस इंसान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे भूल जाओ। वो अब कभी दोबारा नहीं आएगा। अब हम एक साथ हैं और हमारे बेबी के साथ खुश हैं। आई लव यू कुकी, आई लव यू टू वी। वैसे कुकी, जिसो आंटी का फ़ोन आया था, वो अपने गांव में बहुत खुश है। वो अच्छा, वैसे मैं भी आंट के लिए खुश हूँ कि वो अपने गांव में खुश है। चलिए अब हम सो जाते हैं, रात काफ़ी हो गई है। बट मेरा तो अभी सोने का मूड नहीं है, मेरा तो कुछ करने का मूड है। और आज तो हमारा बेबी जिमी के रूम में है, तो क्या कहते हो माय लव? कैन आई डिस्ट्रॉय यू? ऑफ कोर्स डैडी, व्हाई नॉट? आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। आई लव यू टू माय लव।
इसी हॉट नाइट के साथ ये मिनी सीरीज यहीं एंड होता है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया हो। और मैं जानती हूँ कि मैंने मिस्टर किम का चैप्टर नहीं दिखाया, सीधा एक्सप्लेन किया, बट मैं क्या करूँ, अगर मिस्टर किम का चैप्टर दिखा तो ये पार्ट और ज़्यादा बड़ा हो जाता और मैं इसे एंड नहीं कर पाती। और अगर ये एंड नहीं होता तो मुझे न्यू स्टोरी लाने में और लेट हो जाता, जो कि नहीं चाहती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।